करो भजन, कर प्रार्थना गुरुदेव से, मिट जाएंगे ये विघ्न सारे। भक्ति भजन हरि नाम से, ध्यान धर करगा भजन। कर प्रार्थना गुरुदेव कष्ट सारे। भक्ति भजन हरि नाम से, ध्यान धर करगा भजन। जिंदगी में क्या रखा, एक दिन यूं ही मर जाएंगे। जिंदगी में क्या रखा, एक दिन यूं ही मर जाएंगे। धन और दौलत ये इमारत सब यहीं रह जाएंगे। मुक्ति कमा मुक्ति को पाओ, मुक्ति कमा मुक्ति को पाओ। ये प्रार्थना है आपसे, ध्यान धर करगा भजन। कर प्रार्थना गुरुदेव से, मिट जाएंगे विघ्न सारे। भक्ति भजन हरि नाम से, ध्यान धर करगा भजन। रात दिन जपे नारद मुनि, नारायण सुमरन किया। रात दिन जपे नारद मुनि, नारायण सुमरन किया। सैकड़ों को ज्ञान देकर, ज्ञान का वर्णन किया। कोई फर्क रहता नहीं, कोई फर्क रहता नहीं। भक्त और भगवान में ध्यान धर करगा भजन। कर प्रार्थना गुरुदेव से,
मिट जाएंगे कष्ट सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर करगा भजन। कर दे समर्पण आज इस चौखट पे सर झुका के तू। कर दे समर्पण आज इस चौखट पे सर झुका के तू। कर ले क्षमा की याचना चरणों में अब लिपट के तू। बैरागी अब कुछ मांग ले। बैरागी अब कुछ मांग ले। अपने गुरु भगवान से ध्यान धर करगा भजन। कर प्रार्थना गुरुदेव से मिट जाएंगे कष्ट सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर करगा भजन। ध्यान धर करगा भजन। कर प्रार्थना गुरुदेव से ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਏ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਨ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ। बस मेरी यही अरदास है गुरु जी, सरबत दा भला करो, सब दा कल्याण करो। सत्संग सेवा सिमरन ते अपनी भक्ति दा दान दिओ गुरु जी। तुहाडी रहमतां दा जशन मनावां पर कदी भी मेरे च मैं ना आवे। मैनू ए सोझी दिओ कि कुछ भी स्थिर नहीं है, सिर्फ तुहाडा ते मेरा रिश्ता ही सदा रहना है। सानू अपनी रजा विच राजी रहना सिखाओ गुरु जी। मैं कदे ना भुलना कि तुहाडी मर्जी तो बगैर कदे कुछ नहीं हुंदा। मैं याद रखा
कि मेरी अगली साह दा भी भरोसा नहीं। ना मैं अपनी मर्जी तो आया ते ना मैं कदी अपनी मर्जी तो जा सकदा। मैं छोटी वड्डी होनिया च तुहाडी रहमतां नूं देखा, हर जीव विच तुहानूं देखा गुरु जी। तुसी मैनू जिथे भी रखो, जिस हाल च भी रखो, मैं तुहाडा शुकराना करना ना भुल्लां। गुरु जी, जे तुहाडी रहमतां पा के मैं नीवा नहीं रहना ते मैनू अपनी रहमतां ना बख्शा जे। मैं कदी ना भुल्लां कि जो सब कुछ दे सकदा है वो सब कुछ कदे भी ले सकदा है। मैनू कुछ नहीं चाहिदा गुरु जी, सिर्फ वो चाहिदा है जो तुहानू मंजूर है। मैनू कदे भी वो ना मिले जो मैनू तुहाडे तो दूर करे। मेरे गुनाहां नू बख्श देना गुरु जी। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो। बस यही ओ अरदास है तुहानू गुरु जी। जय गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। पूज्य माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट को याद करेंगे, ध्यान करेंगे उनका। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमासितो हि वक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य विषयीक्रान्तचेतसा ज्ञानप्रभाप्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो, प्रसादं कुरु मे प्रभो। नाथ रघुनाथ चरणन शरण चाहूं, शरण लेकर शरण पालक कहाओ ना। नाथ रघुनाथ चरणन शरण चाहूं, शरण लेकर शरण पालक कहाओ ना। मानुष तन राखो चाहे पशु पाषाण करो, मानुष तन राखो चाहे पशु पाषाण करो। चरण तल तले ही प्रभु, चरण तल तले ही ठोर बख्शाओ ना। चरण तल तले ही ठोर बख्शाओ ना। नाथ रघुनाथ चरणन शरण चाहूं, नाथ रघुनाथ चरणन शरण चाहूं, शरण लेकर शरण पालक कहाओ ना। तो दीन की पुकार दीन बंधु बिन सुने कौन, तो प्रभु दीन की पुकार दीन बंधु बिन सुने कौन। दीन को अपना कर प्रभु दीन को अपना कर दीना नाथ कहलाओ ना। दीन को अपना कर प्रभु दीना नाथ कहलाओ ना। तो नाथ रघुनाथ प्रभु रघुनाथ, नाथ रघुनाथ पर चरण शरण चाहूं, शरण लेकर शरण पालक कहाओ ना। शरण पालक कहाओ ना। द्वार पे बुलाकर दिखा दो प्रभु, द्वार पर बुलाकर दिखा दो प्रभु अपनी अनोखी छटा। दिखा दो प्रभु अपनी अनोखी छटा, तो प्रेम की पयो निधि में प्रभु प्रेम की पयो निधि में गहरे डुबाओ ना। रघुनाथ चरण शरण चाहूं, शरण पालक कहाओ ना। नाथ रघुनाथ शरण शरण चाहूं, शरण लेकर शरण पालक कहाओ नाथ। रघुनाथ चरण शरण चाहूं, शरण लेकर शरण पालक कहाओ ना। शरण पालक कहाओ ना।
अध्यात्म प्राप्ति के लिए, रूहानियत प्राप्त करने के लिए 3 कृपाओं की बड़ी आवश्यकता होती है। पहली ईश्वरीय कृपा, दूसरी गुरु कृपा और तीसरी निज कृपा। जब और जहां ये तीनों कृपाएं उपलब्ध होती हैं, वहां सच्चा अध्यात्म प्राप्त होता है। जीवन मुक्त अवस्था जो हमारा लक्ष्य है, इसी जीवन में प्राप्त होती है। पहली कृपा ईश्वरीय कृपा, परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा हमें उपलब्ध है। ईश्वर ने दया कृपा कर कर हमें मनुष्य योनि प्रदान की है। 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें कर्म करने की स्वाधीनता दी है, और जितनी योनियां हैं वह सब भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि की यही विशेषता है। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पाव, सुरदुर्लभ सद ग्रंथन गाव, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक सवारा। ऐसी मनुष्यों ने प्रभु की असीम दया कृपा से मिलती है, प्राप्त होती है। साधन का क्षेत्र है और मोक्ष की प्राप्ति का दरवाजा है। सब ग्रंथों ने, महर्षियों ने, महात्माओं ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। बड़ा सुंदर अवसर है हमारे पास, परमात्मा ने हमें दिया है। मनुष्य योनि दी है, विवेक बुद्धि दी है और कर्म करने की स्वाधीनता दी है। अगर हम चाहें तो ईश्वरीय कृपा से, गुरु कृपा से और निज कृपा से अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकते हैं और ज्योति से ज्योति एकाकार हो सके, ये अवसर हम सभी को प्राप्त है। पहली कृपा हम सबको परमात्मा ने दी है। दूसरी कृपा, करोड़ों व्यक्ति संसार में हैं, लेकिन 1000 पीछे 999 मनुष्यों की बुद्धि, शारीरिक बुद्धि है। इस शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे हैं। ये शरीर ही उनके लिए सब कुछ है। सुबह से लेकर रात्रि तक इस शरीर की चिंता में ही समय जाता है। संसार की चिंता, दुनिया की चिंता में हमारा सारा समय ही जाता है, व्यतीत होता है। यही चिंतन हमें रहता है सुबह से शाम तक कि कैसे हमारी पोजीशन बढ़े, कैसे हमें मान प्राप्त हो, कैसे वैभव प्राप्त हो, कैसे धन का संचय हो। संसारिक चिंता में इस शरीर के लिए हमारा समय जाता है। जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तब मनुष्य सोचता है कि मैं वास्तव में क्या हूं, मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। क्या यही है जैसे और जीव जंतु पैदा हुए, मैं भी पैदा हूं, खाऊं पीऊं और सांसारिक व्यवहार करते हुए कीड़े मकोड़ों की तरह चला जाऊं। जब ऐसा परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तब मनुष्य के हृदय में जिज्ञासा पैदा होती है। हम देखते हैं मनुष्य आया चला गया, अर्थी जाते देखते हैं। दिल में एक ख्याल पैदा होता है, क्या हम भी मरेंगे? फिर देखते हैं कि जो आया है वह जाता है। ये भी देखते हैं कि बच्चा भी मरता नजर आता है, बुढ़ा भी मरता नजर आता है और जवान भी मरता नजर आता है। क्षणिक वैराग्य पैदा होता है और ज्यादातर तो जहां तहां संस्कार हुआ
उसके बाद फिर हम दुनिया में वैसे के वैसे वापस आ जाते हैं। ईश्वर की विशेष कृपा होती है, तब सच्ची जिज्ञासा हृदय में जागृत होती है। तब ये जिज्ञासा पैदा होती है कि हम अपने आप को जाने कि मैं क्या हूं, ये संसार क्या है, मकसद क्या है, सत्य क्या है। इसे जानने की अभिलाषा पैदा होती है, प्राप्त करने की अभिलाषा हृदय में जागृत होती है, जिसे हम जिज्ञासा कहते हैं। जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है तो हजार पीछे किसी एक व्यक्ति में जिज्ञासा पैदा होती है कि वास्तव में जो कुछ हम सामने नजर आ रहे हैं, यही सब कुछ नहीं है, शरीर ही सब कुछ नहीं। हमारे 3 शरीर हैं, 3 शरीर से बनकर हमारी पर्सनैलिटी बनी है। हमारा अस्तित्व 3 शरीरों का है। पहला है स्थूल शरीर, इसमें 10 इंद्रियां हैं। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, नाक सूंघने का काम करती है, जिह्वा स्वाद लेती है, हाथ पैर चलते फिरते उठते बैठते हैं। ये 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से मिलकर बना है। स्थूल शरीर से हम विषयों का आनंद लेते हैं। दूसरा हमारा है सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। इससे हम वासना का काम लेते हैं, वासना का आनंद। जितना सोच विचार का काम है वह सूक्ष्म शरीर से लिया जाता है। पहले क्रिया सूक्ष्म शरीर में होती है, उसके बाद स्थूल शरीर में होती है। वासना का जितना आनंद है सब सूक्ष्म शरीर से आता है। तीसरी है हमारी आत्मा, कारण शरीर। चैतन्यता और आनंद आत्मा में ही है। जब ये आत्मा शरीर को छोड़ जाती है तो ये शरीर बेकार हो जाता है। जिस शरीर को हम इतना संभाल कर रखते हैं, इतना देख रेख से रखते हैं, हमारे संबंधी जिसका इतना ख्याल रखते हैं, जब आत्मा शरीर को छोड़ जाती है तो ये शरीर बेकार हो जाता है। वही सगे संबंधी फिर कहते हैं जल्दी उठाओ कहीं भूत ना बन जाए। तो सारा खेल आत्मा का है। आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो दोनों शरीर बेकार हो जाते हैं। तो ये हमारा असली अस्तित्व और इन 3 शरीरों का सच्चा डेवलपमेंट, सच्चा विकास हो, यही मनुष्य जीवन का सच्चा लक्ष्य है। जब परमात्मा की दूसरी विशेष कृपा होती है तब मनुष्य के हृदय में जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, मैं कहां से आया, संसार क्या है, सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। ऐसी सुंदर जिज्ञासा जागृत होती है और जिसके हृदय में जिज्ञासा जागृत हो जाती है वह चैन नहीं लेता, उसे चैन नहीं मिलता। संसार छोड़ता है, दुनिया छोड़ता है, कंदराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में खाक छानता रहता है कि कैसे उसे इस सत्य का अनुभव हो, कैसे सत्य प्राप्त हो। ये प्रभु की जब दूसरी कृपा होती है तब होता है। मुझे महाभारत का एक सुंदर किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। जब पांडव जीत गए और कौरवों का नाश हो गया, धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता थे हस्तिनापुर में रहने लगे अपने भतीजे युधिष्ठिर के पास। बहुत दुखी रहते थे, सोचते रहते कि 100 पुत्र थे, इतना बड़ा राजपाट था, 100 के 100 चले गए, राजपाट खत्म हो गया। इसी सोच विचार में पड़े रहते। इनके भाई थे विदुर जी। विदुर जी सन्यासी थे। एक बार विदुर जी घूमते घूमते हस्तिनापुर आ गए।
और हस्तिनापुर आकर जब उन्होंने अपने भाई की ऐसी दशा देखी तब बहुत दुखी हुए और सोचा कि मनुष्य जीवन तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, वृद्ध अवस्था है, कब चल पड़े कुछ भरोसा नहीं, और फिर कितने वर्षों तक इस काल चक्र में पड़े रहना, जीना मरना जीना मरना। बहुत दुखी हुए और ये अवसर देखते रहे कि कब ऐसा अवसर मिले कि मैं अपने भाई को चेताऊं और इन्हें सीधे रास्ते पर लगाऊं। संत लोग समय का इंतजार करते हैं, समय परिवार करते हैं ताकि खाली ना जाए। समय देखते रहे कि कब साधक तैयार है, तभी सच्चा ज्ञान ले सकता है। इसी इंतजार में रहे। 3 दिन से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे। सन्यासी थे, 3 दिन से ज्यादा ठहरने का उनका डर नहीं था। एक स्थान पर 3 दिन से ज्यादा न ठहरे, लेकिन क्योंकि बड़े भाई का मामला था इसलिए ज्यादा रुकना पड़ा। रुक गए और समय का इंतजार करते रहे। एक रोज उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र का मूड अच्छा है, स्वभाव ठीक है, प्रसन्नचित्त है। अच्छा अवसर जानकर उन्होंने धृतराष्ट्र से बात करते करते ये कहा कि भाई साहब, मैं आपको एक बड़ा सुंदर अनुभव बताता हूं अपना। भाई ने कहा कि अच्छा भाई, बड़ी अच्छी बात है, बताओ। तो उन्होंने अपना अनुभव बताया। कहा कि मैं सन्यासी हूं और सन्यासी के नाते हमारा काम देशाटन का है। घूमते रहते हैं, 3 दिन से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं। नगर नगर जाते हैं, देश में जाते हैं, बड़े बड़े देश देखे हैं, पहाड़ देखे हैं, कंदराएं देखी हैं, समुद्र देखे हैं, दरिया देखे हैं। घूमते रहते हैं, बहुत से देश, बहुत से मुल्क देखे हैं। और बोले कि एक बार मैं घूमते घूमते असम के जंगलों में निकल गया। असम में इतनी लंबी लंबी घास होती है, इतने घने जंगल कि उसमें हाथी भी छिप जाए। एक बार जब मैं असम में गया तब एक पगडंडी से जा रहा था। पगडंडी छोटा रास्ता जो जंगलों में से होकर निकलता है। मैं उस रास्ते पे चला जा रहा था, तब मैंने क्या देखा कि सामने से एक बहुत सुंदर व्यक्ति, हिष्ट-पुष्ट, बड़ा अच्छा सुडौल शरीर, बहुत ही सुंदर ब्राह्मण पुत्र सामने से चला आ रहा है। ज्ञान विज्ञान का दीपक मालूम होता था, हाईली इंटेलेक्चुअल। ऐसे व्यक्ति सामने से चला आ रहा है। विदुर जी ने बड़े कौतूहल से देखा कि परमात्मा की कितनी सुंदर रचना है। वह सोच ही रहे थे कि वह ब्राह्मण पुत्र बराबर वाली पगडंडी से आगे निकल गया और ये अपनी पगडंडी से आगे चले गए। थोड़ी आगे चले तो उन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीज गिरती है। आवाज हुई, ये चौंके। फिर पीछे को देखा तो क्या देखते हैं कि वे ब्राह्मण पुत्र जो दूसरी पगडंडी से जा रहा था, अंतर ध्यान हो गया, दिखाई नहीं दिया, कहां चला गया। बड़े सोच में पड़ गए कि इतना हिष्ट-पुष्ट व्यक्ति अभी जा रहा था, अभी कहां गायब हो गया। ये लौटे और जिस पगडंडी से वह ब्राह्मण पुत्र जा रहा था उस पर चले। कुछ आगे जाकर इन्होंने क्या देखा कि आगे बहुत बड़ा गड्ढा है, घास से ढका हुआ है। इस ब्राह्मण पुत्र में एक विशेषता थी जो इन्होंने नोट किया था, वह ये थी कि वह सब गुण संपन्न था, हुष्ट-पुष्ट था, बहुत सुंदर था, लेकिन उसे अपने गुणों का गर्व था, अभिमान था, अहम था। इसलिए वह नीचे देख कर नहीं चलता था, ऊपर देख के चलता था। दृष्टि ऊपर करके चलता था, नीचे करके नहीं चलता था।
इन्होंने ये नोट किया हुआ था कि इसमें थोड़ी सी तो खराबी है। तो इन्होंने सोचा कि प्रभुता पाए काय मद नहीं। जिन्हें प्रभु प्रभुता देता है उनमें घमंड आ ही जाता है। देखते हैं बड़े अफसर हैं, उन्हें छोटे आदमी नमस्कार करें, गर्दन भूल से हिल गई तो हिल गई, नहीं तो नहीं। ये बात है, प्रभुता पाए काय मद नहीं, घमंड आ ही जाता है। अजीब बात नहीं, लेकिन इसमें भी अहंकार है। उन्होंने ये नोट किया था। जब ये गड्ढे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उस गड्ढे के किनारे एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है। उस पीपल की पेड़ की जड़ें आधी गड्ढे में है, आधी अधर में है, और ये गड्ढा घास से ढका हुआ है। उन्होंने झांक कर देखा तो क्या देखते हैं कि वह ब्राह्मण पुत्र जो जा रहा था वह इस गड्ढे में पड़ा हुआ है। उसका सिर नीचे और टांगे ऊपर हैं, गिरा सिर के बल, नीचे देखकर चलता नहीं था, ऊपर देख के चलता था। उसे नजर नहीं आया कि ये गड्ढा था, तो वह गिर पड़ा। ऐसा हुआ, परमात्मा की इतनी कृपा हुई उसके ऊपर कि इसकी टांगे पीपल के पेड़ जो था उसकी जड़ों में फंस गई, सिर नीचे टांगे ऊपर, बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो उसने इधर उधर निहारना शुरू किया। देखा गड्ढे के नीचे सांप बैठा है, कोबरा जहरीला सांप पन उठाए बैठा है। उसने सांप देखा, परमात्मा को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु बचा लिया, अगर गड्ढे में गिरता तो ये सांप मुझे डस लेता। उसके बाद इधर उधर देखना शुरू किया। ऊपर देखता तो क्या है कि पीपल के पेड़ की जड़ें जिसमें उसकी टांगे फंसी हुई थी, उन जड़ों को दो चूहे काट रहे हैं। एक चूहा सफेद रंग का और दूसरा चूहा काले रंग का। एक इधर से काट रहा है जड़ों को, एक दूसरी तरफ से काट रहा है। अब उसे डर लगा कि अगर ये चूहे जड़ें बराबर काटते रहे और ये जड़ कट गई और ये सांप वहीं बैठा रहा तो मैं गिर जाऊंगा और मारा जाऊंगा। खतरा देखा, बड़ी चिंता हुई। थोड़ी देर बाद भूख और प्यास लगी, ये और घबराया। सोचने लगा यहां तो कोई साधन ही नहीं है, खाने पीने के लिए तो कुछ नहीं है। सामने फिर मौत नजर आई तो क्या देखता है कि ऊपर से कोई तरल पदार्थ टपक रहा है। हाथ बढ़ाकर देखा तो क्या देखा कि अरे ये तो शहद है। शहद कहां से आया? ऊपर निगाह डाली तो देखता है कि पीपल की पेड़ की टहनियों में शहद का छत्ता है और कई हैं, और जब हवा चलती है तब शहद टपक पड़ता है। उसने कहा परमात्मा ने बड़ी कृपा की कि जीने का आधार बना दिया, सब कुछ मेरे हिसाब से पूरा कर दिया। बताइए, ग्लूकोज पैदा कर दिया इससे जंगल में, वो भी पीपल के पेड़ के ऊपर। अब ये व्यक्ति सारी बातें भूल गया, सब कुछ भूल गया। चूहों को भूल गया, सांप को भूल गया, गड्ढे को भूल गया। अब परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु ग्लूकोज टपकाओ, शहद टपकाओ, ग्लूकोज टपकाओ, ग्लूकोज टपकाओ, शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, शहद। परमात्मा से यही प्रार्थना करता है, परमात्मा से निरंतर यही प्रार्थना करता है कि प्रभु शहद 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 और शहद और शहद। शहद टपकता है, चाटता है, खाता है, प्रार्थना करता है शहद की। और कभी कभी शहद की मक्खियां जब भिनभिना उठती हैं, तेज आंधी आई, मक्खियां भिनभिना उठी तो उसको काटती हैं।
तो रोता है कि हाय मरा, हाय मरा। शरीर को पीटता है, रोता है। जब मक्खियां शांत हो जाती हैं, हवा बंद हो गई, तो छत्ते में जाके बैठी, तो धीरे धीरे उनके डंक निकालता है। जब डंक निकल जाते हैं तब शरीर में शांति हुई। फिर कहता है कि हे प्रभु, शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, और शहद, और शहद, और शहद। ये कथा विदुर जी ने धृतराष्ट्र को सुनाई। और उसके बाद धृतराष्ट्र से पूछा कि भाई साहब, आपके ख्याल से जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जिसके पास पीएचडी, तरह तरह के सब्जेक्ट में पीएचडी है, बहुत ऊंचा, हाईली इंटेलेक्चुअल, ऐसा व्यक्ति है, लेकिन इसकी ऐसी दशा है, आपके ख्याल में ये कैसा है? ये पूछा, आपके विचार में कैसा है? भाई ने जवाब दिया हंस के कि महामूर्ख है। महामूर्ख, इतना पढ़ा लिखा, इतना ऊंचा विद्वान, फिर आप कहते हैं कि महामूर्ख। कहा कि महामूर्ख तो है ही। फिर पूछा कि क्यों मूर्ख है? भाई साहब, आप उसको मूर्ख क्यों बताते हैं? इसके पास तो बड़े बड़े सर्टिफिकेट हैं, बड़ा बड़ा औहदा है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। बोले, गड्ढे में पड़ा है, उल्टा लटका है, नीचे कोबरा बैठा है, इस गड्ढे से निकलने की कोशिश नहीं करता और शायद मांगता है। तो मूर्ख तो है ही, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? तब विदुर जी बहुत हंसे और कहने लगे हंसने के बाद कि भाई साहब, सत्य यही है कि 1000 पीछे 999 की यही दशा है। वह जो कोबरा बैठा है, हमारी मौत है, जो जरूर आनी है। ये जो पेड़ की जड़ों में चूहे बैठे हैं, एक काला एक सफेद, ये दिन और रात है। एक दिन खत्म हुआ, एक रात खत्म होती है। 24 घंटे हमारी जिंदगी के खत्म हो जाते हैं। एक दिन हमारी जिंदगी का कम हो गया, दूसरा कम हुआ, तीसरा कम हुआ। इस प्रकार एक एक करके समय जाता रहता है। साल भर बाद बच्चा 1 साल का हुआ, 1 साल का हो गया, और हम खुशी मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। जब 50 साल का हो गया, और ज्यादा खुशी मनाते हैं। 50 साल हुए, बड़ी दावतें करते हैं। मानना तो हमको अफसोस चाहिए, 50 साल बेकार हो गए, और कितने दिन रह गए। एक एक दिन कम होता चला जा रहा है। सफेद चूहा है, काला चूहा है, जो पीपल की जड़ काट रहा है, वह दिन और रात है। सच तो यह है, जिस रोज चूहे इस पीपल की पेड़ की जड़ को काट देंगे, हमारी जिंदगी के साथ खत्म हो जाएंगे, हम गिरेंगे, और हमारा काल जो बैठा है वो हमें डस लेगा। कोबरा भी हमारा काल है। हमारा जन्म होते ही हमारा काल भी निश्चित हो गया। कहते हैं एज श्योर एज डेथ, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एज श्योर एज डेथ। मृत्यु से ज्यादा असंभावी कोई दूसरी चीज नहीं जो जरूर होनी है। अगर कोई ऐसी चीज है जो घटना जरूर घटेगी, बगैर घटे मानेगी नहीं, वह मृत्यु जरूर आएगी। मस्ट, एज श्योर एज डेथ। ये भी हमें मालूम है, जब हम पैदा होते हैं तो मां के गर्भ में उल्टे लटकते हैं, परमात्मा से बड़ी मिन्नत करते हैं कि हे प्रभु, इस काल कोठरी से निकाल, नरक से, कि तेरे चरणों में लगूंगा, ताकि फिर ये दोबारा कारागार न भुगतना पड़े। परमात्मा से बड़ी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से। और जब इस संसार में आते हैं, डॉक्टर क्या कहता है कि नर्स से कि डॉक्टर ने, भाई देखो, इसका तलुआ साफ कर दो। जीभ की नोक को तलुए से लगी होती है। जो सूरत परमात्मा में लगी हुई थी, वह डॉक्टरनी ने हटा दी। थूक और खकार जीभ में जो लगी हुई थी, उसे भी हटा दिया।
इससे वृत्ति बहिर्मुखी हो गई, बाहर देखता है दुनिया की तरफ, इसकी वृत्ति हो जाती है सांसारिक वृत्ति। तभी से बचपन से तो ऐसी हमारी अवस्था है, इतनी परमात्मा से मिन्नत करके आए। हम देखते हैं कि सांस निश्चित है, लोगों को मरता देखते हैं, यह भी निश्चित है कि हम भी जाएंगे, बचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, परमात्मा से शहद मांगते हैं। अगर मंदिर में भी जाते हैं तो यही मांगते हैं कि पोता दे, बेटा दे, धन दे, बच्चे की अच्छी शादी हो, व्यापार बढ़े, इसलिए जाते हैं। मंदिर में भी जाते हैं तो इसलिए जाते हैं। कौन ऐसा विरला होगा जो परमात्मा से, परमात्मा के लिए को चाहता होगा? शायद करोड़ों पीछे एक भक्त होगा जब मंदिर जाता है तो परमात्मा के चरणों के लिए, ये प्रभु मैं तुझी को चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता, मेरी तमन्ना भी अर्जे अजब तमन्ना है, तुझी को मांगता हूं, मैं तुझी को मांगता हूं। ऐसा भक्त वही पार जाएगा, वही संसार के पार जाएगा, वही जीवन का लक्ष्य पूरा कर सकेगा। वरन हम जाते हैं तो यही मांगते हैं, तो हम इस संसार सागर से, इस कूड़े से बाहर निकलना नहीं चाहते। ये जो संसार है एक बहुत बड़ा कुआं है, एक बहुत बड़ी खाई है जिसमें हम फंसे हैं और इससे हम बाहर जाना नहीं चाहते। शहद मांगते हैं, शहद मांगते हैं, शहद टपकाओ, शहद टपकाओ प्रभु, और अच्छा, और धन, और पोजीशन, और मान, और बढ़ाई, यही परमात्मा से चाहते रहते, यही मांगते रहते हैं। और कभी कभी जब शहद की मक्खियां बिगड़ जाती है, काटती है, कभी कभी गृहस्थ में कोई तकलीफ आ गई, कोई सगा संबंधी चला गया, बहुत नजदीकी था, तो रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर शांत हो जाते हैं, फिर परमात्मा से शहद मांगते हैं। शहद तो 1000 पीछे 999 व्यक्तियों की यही दशा है। इस भव सागर से हम निकलना नहीं चाहते। लाखों में कोई व्यक्ति जिस पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, उसके हृदय में सच्ची जिज्ञासा पैदा होती है कि वह जानना चाहता है कि मैं क्या हूं, दुनिया क्या है, परमात्मा क्या है, सच्चाई क्या है, सत्य क्या है। और जब ऐसी लगन पैदा हो जाती है तो ऐसा भक्त, ऐसा जिज्ञासु चैन नहीं लेता जब तक कि उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त ना हो जाए। घर छोड़ता है, जंगलों की, पहाड़ों की खोज में छानता है, पहाड़ों में, जंगलों में ढूंढता फिरता है, मारा फिरता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऐसे सच्चे साधक जिज्ञासुओं में, उसमें कोई बिरला हमें पाता है, बिरला मुझे पाता है, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है। अब क्या हुआ, खोज शुरू हो गई, खोजता है। और जब परमात्मा की तीसरी कृपा होती है तब प्रभु देख लेते हैं कि अब लोहा गर्म हो गया। जब लोहा गर्म है, ठीक है, तब गया। फिर ऐसे भक्त को, ऐसे जिज्ञासु का नाता अपने किसी सच्चे भक्त से जोड़ देता है, अपने किसी सच्चे भक्त से ऐसे जिज्ञासु का नाता जोड़ देते हैं इस भक्त के हृदय में परमात्मा का प्रेम, उसकी याद, उसकी तड़फ, उसकी भक्ति, और इस साधक के हृदय में वही भक्ति, वही प्रेम, वही ज्ञान पैदा हो जाता है, मिल जाता है। जब प्रभु की तीसरी कृपा होती है तब ऐसा भक्त मिलता है। मुझे एक सुंदर कथा और याद आ गई जो मैं आपके सामने रखता हूं। आपने संत कबीर का नाम सुना होगा। कबीर साहब के जमाने में बहुत छोटे छोटे राज थे।
एक दिन राजा को वैराग्य पैदा हुआ। उसने शीशा देखा कि बाल सफेद हो गए, आंखों की रोशनी भी कुछ कम हुई, दांत भी गिरने शुरू हो गए। उसने सोचा कि अब ये समय आ गया कि राजपाट छोड़ा जाए, परमात्मा की प्राप्ति में लगा जाए। ऐसा विचार करके प्रभु की प्राप्ति की जिज्ञासा पैदा हुई और उसने राजपाट छोड़
अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन हैं, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो।